आज
भारतीय संस्कृति के त्योहारों में से एक बड़ा पर्व भैया दूज का बहुत खुशी से और बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो ऐसे पावन पर्व भैया दूज की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भैया दूज का त्योहार कि आप सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। और सदा बहनों का आशीर्वाद चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, चाहे संसार की कोई भी बहनें हो, माताएं हो, उन सब का आशीर्वाद हम सब के जीवन में सदा उन्नति लेकर आता रहे। दिन दूनी रात चौगनी उन्नति होती रहे। तो ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज का हम ये पर्व बहुत खुशी के साथ मनाएंगे। भूली बिसरी सभी यादों को ताजा कर किसी के लिए भी मन में अगर किसी भी कोने में कोई वैर, कोई वैमनस्य, कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष की भावनाएं हो, तो आज के दिन हमेशा हमेशा के लिए उनको भुलाकर आत्मा भाई भाई बनकर और आत्म स्मृति को जागृत करते हुए कि हम सभी एक शिव बाबा की संतान, एक ही घर परम धाम के निवासी, एक ही परिवार की हम सभी आत्मा भाई भाई हैं। ऐसा भ्रातृत्व स्नेह जागृत कर दुआएं लेंगे और सबको दुआएं देंगे। ठीक है? तो ऐसा पर्व मनाना है और बाबा से भी दृष्टि लेंगे और आशीर्वाद लेंगे। तो आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पतित दुनिया से अपना बुद्धि योग निकाल बेहद का सन्यासी बनना है। ये पुरानी दुनिया है, पतित दुनिया है। घर नहीं छोड़ना है, कारोबार नहीं छोड़ना है। क्या करना है? सिर्फ पतित दुनिया से पुरानी जो वृत्तियां हैं, विकारी जो भावनाएं हैं, उनका संन्यास कर पूरा सन्यासी बनना है, बेहद का सन्यासी। सन्यासी माना
फिर बाबा कह रहे सन्यासी माना मन वचन कर्म से पूरे पवित्र और पक्के योगी। कभी कभी वाले योगी नहीं, क्या कह रहा है बाबा? पूरे पक्के, कभी कभी वाले योगी नहीं, पूरे पवित्र और पक्के योगी। फिर बाबा पूछ रहे हैं कौन सी अवस्था आते ही माया के तूफान समाप्त हो जाते ना, जिस समय तुम्हारी ये स्टेज आ जाए, कौन सी मनोस्थिति बन जाए, तो माया की इधर की उधर की जो बातें आती हैं, जो संसार जगत में चलते हुए समझते हो ये परेशानी है वो परेशानी है, बाबा कहते हैं वो सब समाप्त हो जाए। कैसे? कौन बताएंगे? बाबा बता रहे हैं जब मेरा पति मेरा बच्चा, क्या कहते हो? मेरा पति मेरा बच्चा, इस मेरे से बुद्धि योग टूट जाएगा। मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। ये बुद्धि में पक्का होगा, पक्का। मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। ये बुद्धि में पक्का होगा। एक बाप से ही पूरा बुद्धि योग लगा होगा। मन से, वचन से, वाणी से, कर्म से, फिर बाबा के साथ और दूसरा कोई याद ही नहीं आएगा। तब माया के तूफान सब समाप्त हो जाएंगे। अभी तक हम क्या कर रहे हैं? जो संसार का मांझी है, जो संसार की नैया को पार लगाने वाला है, उसको छोड़कर हम खुद ही बोझा ढो रहे हैं। नाव में तो बैठ गए, लेकिन नाव को चलाने वाले को तो बिठाया ही नहीं। इसलिए नाव क्या करती है? जीवन की नाव हिलोरे ले रही है, वो हिलती रहती है, डुलती रहती, हलचल में आते रहते। जिस नाव का खिवैया स्वयं सर्व शक्तिवान हो, उस नैया को कोई डूबने का खतरा होगा? होगा? हमारे बाबा के घर में एक चित्र है। एक है सतयुग जाने वाली नाव, जिसका खिवैया स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है, और दूसरी नाव जिसका खिवैया रावण है। अब अपने आप से पूछो कौन सी नाव में बैठे हो या मझधार में खड़े हो? एक नाव सतयुग की तरफ जाने वाली है और दूसरी नाव कलयुग में डूबने वाली है। तो जो कहते हम सतयुग वाली नाव में बैठ गए, वो हाथ उठा। सतयुग वाली नाव
फिर अब देख लो, अगर फंसे रहे और हवा का तूफान आया तो फिर शिव बाबा बचाएगा क्या? दो नाव में पैर रखेंगे तो? इसलिए दुनिया में कहावत है, दो जग में दोनों गए, माया मिली न राम। फिर दूसरी कहावत है, एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक बाबा को याद करे जो संसार का माझी है, एक शिव बाबा जो हमारा पिता है, सर्वशक्तिमान है। जब तक तो उसकी पहचान नहीं मिली थी तब तक हम कुछ कर रहे थे तो ठीक था, लेकिन अब जबकि हमें परमात्मा ने आकर गीता के महावाक्यों के अनुसार, गीता में आता है कि ये अर्जुन, तू अपने आप को नहीं जानता, मैं आता हूं तो तुझे तेरी भी और अपनी भी पहचान देता हूं। तो ये वही तो समय चल रहा है जब शिव बाबा ने हम सबको पहचान दी है कि ये पुरानी दुनिया परिवर्तन होने वाली है। संगम युग पर खड़ी है गाड़ी, संगम युग पर खड़ी है गाड़ी, सतयुग जाने वाली है। पवित्रता की टिकट कटा लो, गाड़ी छूटने वाली है। तो अब ये हमें देखना है कि हमने कौन से कोच में रिजर्वेशन कराया है। दुनिया की जो ट्रेन होती है उसमें भी कोच होते हैं ना, फर्स्ट एसी होता है, फिर एसी होता है, फिर एसी 3 होता है, सेकंड एसी होता है, स्लीपर होता है, फिर जनरल कोच भी होता है। तो सतयुग वाली गाड़ी में भी सारे कोच हैं, सारे डिब्बे हैं। अब हमें देखना है कि हमने कौन से वाले में रिजर्वेशन कराई है। किसी में भी ले जाना है। फिर अब ये देख लो, बैठना तो आपको ही पड़ेगा ना, ले तो जाएगी गाड़ी, लेकिन बैठना तो हमको पड़ेगा ना। तो इसलिए शिव बाबा को याद करो। बाबा कहते मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। दुनिया है पराई, पराई से का मोह, मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। वैसे मैं एक अनुभव की बात बताऊं आप सबको। पुराने जमाने में हमारे जो हमने बुजुर्गों को देखा, बच्चे तो उन्होंने भी पाले हैं, उन्होंने भी परवरिश की है, और उनकी परवरिश में पलने वाले सारे बच्चे आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार। आप जो बैठे आप तक भी, है ना, इकट्ठे इकट्ठे। कई कई परिवारों में तो पूरी टीम की टीम होती थी, 12, 13, 14, 15 चाचे, काके, मामे, सबके बच्चों को मिलाकर एक ही परिवार में रहते थे, और उसको बोलते थे कुनबा। और सब हिल के मिल के प्रेम से प्यार से रहते थे। कैसे बच्चे बड़े हो जाते थे मालूम नहीं पड़ता था, और सब बहुत मिलके रहते थे, प्यार से रहते थे। कोई तेरा मेरा नहीं, कोई तू तेरा, कोई मैं मेरा नहीं, है ना। और आज के समय में एक एक बच्चा है तो भी कहेंगे हमें समय नहीं मिलता है पूजा का, पाठ का, भक्ति का, नित्य का, नियम का। और जिनके 12-12, 13-13 बच्चे होते थे तो भी पूजा भी करते थे, पाठ भी करते थे, नित्य भी करते थे, नियम भी करते थे, है ना। तो भक्ति में बहुत शक्ति है, लेकिन भक्ति को भक्ति न जान करके सत्य यथार्थ शिव बाबा को पहचान कर उसे याद करेंगे तो हम देवत्व को प्राप्त करेंगे, देवताई
पद को प्राप्त करेंगे। ठीक है, गीत है, कौन आया आज सवेरे सवेरे मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। भगवान वाच यह तो समझ गए हैं कि आत्माओं का बाप उसे कहा जाता है, परम पिता परम आत्मा। इतनी समझ तो आ गई है ना कि आत्माओं के पिता को क्या कहा जाता है, परम पिता परम आत्मा। बाबा खुद कहते हैं, मेरा कोई आकार में बड़ा रूप नहीं है। शिव बाबा कोई देखने में कोई मोटा तगड़ा लंबा ऐसा थोड़ा ही है। जैसे आत्मा के लिए कहते हैं कि वो स्टार है, प्रकृति के बीच में रहती है, वैसे मैं भी परम आत्मा हूं। उसकी महिमा बहुत बड़ी है, ज्ञान का सागर है। बाकी इतना बड़ा कोई चित्र जैसे है ही नहीं। इतना बड़ा होता तो इस शरीर में घुस नहीं सकता था। शिव बाबा इतना बड़ा होता तो थोड़ी शिव बाबा को दादी बम्बा बाबा के तन में बैठ करके अंगूठे सदृश कहते हैं ना। आत्मा माना आत्मा सिर्फ उनको परम कहते हैं जो परम धाम में रहते। तुम जानते हो इस समय तो है ही डेविल वर्ल्ड, आसुरी संप्रदाय। सारी दुनिया क्या बन गई है, आसुरी संप्रदाय। सतयुग में इस भारत पर देवताओं का राज्य था, अब तो आसुरी राज्य है ना। देखो अब तो आसुरी राज्य है ना। देखो क्या देखो, क्या देखो, क्या क्या खाते रहते बताओ। पहले कोई तीज होता था, कोई त्योहार होता था तो घर में सबके घर में देसी घी का हलवा बनता था। पैट सबसे अच्छी मिठाई, देसी घी का हलवा बनता था। बढ़िया है, बढ़िया सुंदर था। पिज्जा बर्गर चाउमीन हॉग डॉग पता नहीं क्या क्या नाम रखे हुए हैं। क्या क्या खाते रहते। उसके अलग आगे तो और क्या क्या खाते रहते। तो बाबा कहते मांस मदिरा ये सब राक्षसी आहार है ना। इस बात को भी कोई नहीं समझते। कितना जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, इस बात को भी समझते नहीं है, कुछ भी खाते हैं। स्कूल में भी कोई के अच्छे ख्यालात, कोई के रजोगुणी, कोई के तमोगुणी होते हैं जो दूसरों को समझा नहीं सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं वो क्या है, खुद ज्ञान सुनते रहते हैं लेकिन दूसरों को सुनाते नहीं है, समझाते नहीं है। तो बाबा कहते हैं जैसे बुद्धू हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी तो नंबरवार महारथी घोड़े सवार प्यादे बहुत हैं जो समझा नहीं सकते। ज्ञान पूरा न होने के कारण फिर कई तो डिसर्विस भी करते रहते हैं। जितना जिसमें ज्ञान है उतना ही समझाएंगे ना। नंबरवार तो है, कहां कहां भूले भी करते रहते हैं, आते भी रहते हैं भगवान के घर में और फिर भूल भी करते रहते हैं, पाप कर्म भी करते रहते हैं। बच्चों को नशा होना चाहिए अंदर में,
कि हम तो हवनहार भविष्य के कौन देवी देवता बन रहे हैं, तो खुशी रहनी चाहिए। बाबा खुद कहते हैं मैं पतितों की दुनिया में आता हूं। सतयुग में यही नारायण था, फिर इनके तन में आया हूं मैं। इनको ही नर से नारायण बनाता हूं। कितना गहरे गहरे राज बाबा ने खोले हैं, फिर भी किसी को अगर समझ ना आए तो क्या कह सकते। नंबर 1 पूज्य भी तो यही था, अब नंबर 1 पुजारी भी यही बना। फिर इनका ही ऑलराउंडर पार्ट है, ये मेरा मुकर्रर तन है, ये चेंज नहीं हो सकता। पिता श्री ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का मुकर्रर तन है, ये चेंज नहीं हो सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता। मेरे में आके बैठे तो लोग कहेंगे नीति में क्यों आया, है ना। जिसके भी तन में आएगा तो कोई तो चलता ही जाएगा ना। इसलिए शिव बाबा का परमानेंट एक ही तन है, कल्प कल्प के अंत में। इसलिए गीता में साफ लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की अति हानि होती है तब तब मैं सत धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। लेकिन आगे भी लिखा है मैं अति साधारण बुजुर्ग तन में आता हूं, अति साधारण तन में आता हूं। नादान लोग मुझे नहीं पहचानने के कारण, साफ लिखा है उसमें, नादान लोग तुच्छ लोग मुझे न पहचानने के कारण मुझे ही गाली देते रहते हैं। तो आए हुए परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं तो कुछ भी उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। तो बाबा कहते इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। बाबा कहते मैं आता ही पतितों में, पतितों की दुनिया में, परंतु कोई को पतित कहो तो बिगड़ पड़ेंगे। परंतु जब भगवान वाच है कि सब आसुरी संप्रदाय है तो मानना तो पड़ेगा ना। सारी दुनिया ही आसुरी संप्रदाय बन गई है। भगवान माना भगवान निराकार, भगवान माना भगवान निराकार। नंबर 1 यही पूज्य था। बाप आते ही हैं इस पुरानी दुनिया में। भगवान माना भगवान निराकार, ना ब्रह्मा ना विष्णु ना शंकर ना श्री कृष्ण। कहते हैं मैं परमात्मा भी तुम्हारे जैसा पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु। जैसे तुम आत्मा बिंदु वैसे मैं तुम्हारा पिता भी ज्योति बिंदु। भगवान आज मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूं। सुना, दोनों बातें समझने की है, अंडरलाइन करने की है। मैं जो हूं, जैसा हूं वैसा खुद आकर के परिचय देता हूं। योग की कितनी महिमा है, बहुत योग आश्रम खुले हुए हैं, उसमें हठ योग आदि सिखलाते रहते हैं। दुनिया में बहुत सारे हठ योग आश्रम बने हुए हैं। कई एक पैर पे खड़ा करते हैं, कई अग्नि पे चलाते हैं, कई पेड़ पे लटका देते हैं, कई पानी पर चलते हैं। पता नहीं कितने रिद्धि सिद्धि वाले, कितना। इससे फायदा क्या होगा? हाँ, फायदा क्या होगा? अगर आपको कहा जाए एक पैर पर खड़े रहो, फायदा क्या होगा? कितनी देर खड़े रहोगे? कितनी देर? प्रीतम भाई, आपको कह दिया जाए एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करो, आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा, क्या करोगे? हाँ, कॉमन जैसी चीजें होनी चाहिए ना, सरल चीजें। हमारा जीवन सरल है, उसको कठिन
है हमने। तो बाबा कहते परंतु तुम योग बल से सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो। जो बाबा के घर मधुबन गए हैं सब लौट कर आते क्या कहते हैं, हम तो स्वर्ग जाकर के आए हैं। कई भाई बहन जाके आएंगे कहेंगे हम तो जीते जी स्वर्ग में, लोग तो मरने के बाद जाते हैं। बाबा के घर मधुबन जाते हैं लौट कर आते हैं तो कहते हैं हम तो क्या कपिल भाई, हाँ हम तो जीते जी स्वर्ग होकर के आ गए, स्वर्ग होकर आ गए। तो बाबा कहते विश्व को परिवर्तन करते हो तुम। सारी दुनिया तो योग में नहीं रहती, योग की कितनी महिमा है, जिससे खास भारत स्वर्ग बनता है। परंतु कोई को पता नहीं कि इसको स्वर्ग बनाया किसने। स्वर्ग की महिमा बहुत करते हैं परंतु जानते नहीं है कि इसको स्वर्ग बनाया किसने। जरूर ऐसा कोई स्वर्ग बनाने वाला होगा ना। कितने सुंदर सुंदर स्वर्ग के चित्र देखने में आते, दिखाया था ना पूनम दीदी ने, कितने सारे सुंदर स्वर्ग के वैरायटी, संसार कितना सुंदर, कितनी अट्रैक्शन होती है। अभी भी कृष्ण का दृश्य सामने आवे तो कितनी अट्रैक्शन होती है। जरूर ऐसा कोई स्वर्ग बनाने वाला होगा। वह बाबा कहते मैं ही आकर के देवता बनने के कर्म सिखलाता हूं। यह तो बड़ा सहज है ना। वह बहुत यज्ञ करते हैं, यहां तुम्हारा कोई यज्ञ और हवन नहीं। तुम कोई यज्ञ और हवन करते हो क्या? गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं हे अर्जुन, ये जीवन तेरा यज्ञ है और इस यज्ञ में तुम जो कर्म करते हो ये तुम्हारा कर्तव्य है। जीवन में तो तुम कर्म कर रहे हो ये तुम्हारा कर्तव्य है। कर्म तुम्हारा होम है, होम माना सामग्री। तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हें परिणाम मिलेगा। फल की तुम्हें चिंता नहीं करनी है क्योंकि तुम कर्म करने वाले कर्तव्य धारी हो, तुम्हें कर्म करना है। तो कर्म तुम्हें कैसे करने हैं? तब गीता के अंदर आता है मैं कर्म, अकर्म, विकर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म की गति तुम्हें समझाता हूं मैं। सारी गीता हमारी इतनी आध्यात्मिक है, उसका अर्थ इतना क्लियर बाबा ने समझाया है। धूप में भी खुशबू के लिए जलाते हैं। धूप भी जो होती है ना, धूप पत्ती, उसको भी किसके लिए? खुशबू के लिए जलाते हैं। बाकी यहाँ कर्म कांड की कोई बात नहीं है। अगर बाबा के घर में भी कोई अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते हैं वो भी वातावरण को शुद्ध करने के लिए। तो बाप आकर के अपना परिचय देते हैं कि मैं आत्मा हूं। जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति बिंदु आत्मा हूं। बस केवल एक ही अंतर है मेरे में और तेरे में। कौन सा? शिव बाबा में और हमारे में एक ही अंतर है। कौन सा? हम सभी आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती है और शिव बाबा जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है। परंतु मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूं, परंतु मरण में भी नहीं आता हूं। मेरी जयंती मनाते हैं। मैं इस तन में पढ़ाने के लिए आता जाता रहता हूं तुमको। तो इसको मृत्यु तो नहीं कहेंगे ना। शिव बाबा आते हैं, आकर पढ़ाते चले जाते हैं। मैं आता हूं सबको देवता बनाने के लिए। तो ना शिव बाबा परम धाम से क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? देवता बनाने के लिए। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बुद्धि में। बाबा के घर में आना जरूरी क्यों है? क्योंकि हम देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये कोई साधारण कॉमन स्कूल नहीं है, ये प्रिंस प्रिंसेस बनने वाला स्कूल है। सुना आता ही हूं तुमको क्या करने? अब जो आकर के पढ़ेंगे भी तो वही ना जिन्होंने कल पहले पढ़ा होगा। तो बाबा कह रहे थे मैं आता ही हूं सबको क्या करने? अब जो आकर के पढ़ेंगे भी तो वही जिन्होंने कल
कलब पहले पड़ा होगा, ये अंडरलाइन करो, लिखो मोटे अक्षरों में। क्या जो आकर पढ़ेंगे वही फिर अब जो आकर पढ़ेंगे भी वही जिन्होंने कलब पहले पढ़ा होगा। बहुत काल से बिछड़े हुए वही सिकीलदे बच्चे हैं, दूसरे थोड़े ही 84 जन्म में आते हैं। सारी दुनिया के मनुष्य आत्माएं थोड़े ही 84 जन्म में आती हैं। हम ही सारा 84 का चक्कर लगाते हैं। मनुष्य तो बहुत जन्म लेने से तंग हो जाते हैं। तुमको कहेंगे हम 84 के चक्कर में नहीं आना चाहते, परंतु हम कितने पहलवान हैं। बाबा कहते हैं हम कितने पहलवान हैं, जो हम तो और ही खुश होते हैं कि हम पूरे 84 के चक्कर में आते हैं। हम ही देवी देवता बनेंगे और फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर बाबा के बच्चे बनते, हमको खुशी है। याद करते करते फिर हम चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। उन्होंने झंडे में भी चक्र तो दिखाते हैं। फिर उन्होंने चरखा बना दिया। चक्र देखो आप, हर एक धर्म में चक्र की निशानी है ना। झंडे में देखा ना, तिरंगे में गोल चक्कर। बापू गांधी जी ने भी चरखा चलाया। दूसरे धर्मों में जाएंगे ना, वहां भी चक्कर दिखाते हैं। आप जाओ बौद्धिस्ट के जाओ, वहां गोल गोल ऐसे होता है, उसको घुमाते हैं जा करके। तो हर धर्म में चक्र की महिमा है। अपने हिंदू धर्म में भी चक्र की महिमा है। देखो किसको समझ में आता है कौन सा चक्कर? सुदर्शन चक्कर। अच्छा, सृष्टि चक्कर। मैं हिंदू धर्म बोला, मैंने ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं बोला, मंदिर में जो चक्कर है ना। स्वास्तिका जो बनाते हैं वो क्या होता है? स्वास्तिका भी तो एक चक्कर है ना। स्वास्तिका बनाते समय भी ध्यान रखते हैं सीधी बननी चाहिए, उल्टी नहीं बननी चाहिए। गृह प्रवेश करते हैं या कोई शुभ काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो स्वास्तिका बनाते हैं, तो चक्करी की तो निशानी है ना, सीधा बनाते हैं उसको। तो बाबा कहते उनके सामने तुम्हारा कोट ऑफ आर्मर्स ठीक है, ऊपर में शिव बाबा, नीचे त्रिमूर्ति और चक्र बिल्कुल ठीक लगा है। ये तुम्हारा शिव बाबा का झंडा बिल्कुल ठीक है। तुमको समझाया है सन्यास 2 प्रकार का होता है। एक है निवृत्ति मार्ग का सन्यास, जो जंगल में चले जाते हैं, वह है हाफ सन्यास। और तुम्हारा है फुल सन्यास। वो तो हाफ सन्यास करते हैं और तुम तो फुल सन्यास करते हो। किसका? सारी आसुरी दुनिया का सन्यास करते हो। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा गुरु, उन सब मेरे से बुद्धि योग तोड़ देते हो। मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। हमारी शीला बहन बहुत मीठा गीत गाती है, प्यारा सा गीत गाती है, गा के सुना। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। मेरा तो एक शिव बाबा, गाओ भी इसके साथ गाओ, दूसरा ना कोई। जोर से गाओ, जोर से। जाओ ताली बजाओ जोर से। तो
ज्ञान से भी कोई माखन माखन पानी खाए काच पीवे कोई माखन माखन पानी खाए काच पीवे कोई मेरा कोई कृष्ण बाबा दूसरा न कोई मेरा कोई कृष्ण बाबा दूसरा न कोई रुद्र कमल का बनके मैं तो माला में पिरोई रुद्र कमल का बनके मैं तो माला में पिरोई मैं तो सखियों प्रेम दीवानी शिव बाबा की होई मैं तो सखियों प्रेम दीवानी शिव बाबा की होई मेरा कोई कृष्ण बाबा दूसरा न कोई मेरा कोई कृष्ण बाबा दूसरा न कोई 84 के गेड़े में दुनिया मिले अंधेरे में 84 के गेड़े में दुनिया मिले अंधेरे में बात करिया सामने काल से न कोई बात करिया सामने काल से न कोई मेरा कोई कृष्ण बाबा दूसरा न कोई मेरा कोई कृष्ण बाबा दूसरा न कोई दुनिया मारे तने दुनिया लोग लाज कोई दुनिया मारे तने दुनिया लोग लाज कोई गई गई तो मेरी कोई क्या करेगा कोई गई गई तो मेरी कोई क्या करेगा कोई मेरा कोई कृष्ण बाबा दूसरा न कोई मेरा कोई कृष्ण बाबा दूसरा न कोई ना ये पक्का करो, रोज गाओ गीत, सुबह दोपहर शाम। मन की आंखों से देखो और दिल की आवाज से गाओ, दिल की आवाज से अंदर बिल्कुल पढ़ा दो, सचमुच मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। सुकून मिलेगा, शक्ति मिलेगी। मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। जब तक ये अवस्था नहीं आएगी ना, तब तक तूफान आते रहेंगे। पीछे का भी नहीं मिलता, आगे का भी नहीं मिलता। दौड़ रहे हैं, दौड़ना है नहीं है। दौड़ती दुनिया भी है, दौड़ते हम भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं। दुनिया भी दौड़ रही है, सब दौड़ रहे हैं। लेकिन बाहर की दौड़ में दुख है, अंदर की दौड़ में सुख है। अंदर लगाओ, खूब दौड़ लगाओ। रोज अपने खजाने चेक करो, आज मेरे पास शांति कितनी जमा हुई, आज मेरे पास सुख कितना जमा हुआ, आज मेरे अकाउंट में दुआएं कितनी आई, आज मैंने कितना पुण्य जमा किया। रोज दौड़ो, खूब चेक करो अपना बही खाता। बाहर के बही खाते तो सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन अंदर के जो बही खाते हैं वो हमारे अभी भी साथ है और भविष्य में भी साथ चलेंगे। तो मेरा तो एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। जब ये अवस्था जब तक नहीं आएगी ना, तब तक माया के तूफान आते रहेंगे। इधर भाग, उधर भाग, इधर भाग, उधर भाग। ठहर जा रहे मानव, किधर जा रहे हो? ठहर जाओ, मन को ठहराओ, थोड़ा सा बुद्धि में थोड़ा ठहराव लेकर के आओ। झोंके खाते रहोगे। बाप सारी आसुरी दुनिया का संन्यास कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि आखिर तो ये सारी दुनिया भस्म होनी है। सारी दुनिया भस्म होनी है। देखो आप रामायण में कितना अच्छा एक दृष्टांत आता है। कहते हैं श्री राम जी जब पुल बना रहे थे ना, तो उस समय पर सारी बानर सेना थी। लोग तो यही समझते थे ये तुच्छ से लोग हैं, मानव सेना है। लेकिन जब वो पुल बना रहे थे तो श्री राम जी के नाम से क्या कर रहे थे? पत्थर डालते जा रहे थे। तो ये बात जब रावण की
नगरी में पहुंची तो लोगों में थोड़ा सा डर और भय चिंता पैदा हो गई कि ये तुच्छ सी बानर सेना के पास इतनी शक्ति है, तुम इसको तुच्छ समझ रहे हो? ये तुच्छ नहीं है, ये तो कोई महान शक्तियां हैं। तो रावण के पास ये संदेश पहुंचा, उसको लगा ये तो सब हलचल में आ जाएंगे, मैंने तो अभी युद्ध शुरू भी नहीं किया है और युद्ध से पहले ही मेरी तो हार हो जाएगी। तो उसने कहा कि सबको बुलाया और बुला करके कहा, कौन कहता है कि श्री राम के नाम से पत्थर तैरता है? पत्थर तो मैं भी डालूंगा, मेरा भी तैर जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बहुत कोई शक्तिशाली है। चलो मेरे साथ। सब पहुंच गए समुद्र के किनारे अपने सगे संबंधियों को लेकर। रावण भी वहां पहुंच गया और उसने एक पत्थर उठाया और उठा करके पानी में डाल दिया। अरे आश्चर्य हो गया, वो तो पानी में डूबने की बजाय वो भी तैरने लग गया। ऐसे कैसे हो सकता है? लोगों के मन में आया कि नहीं ये तो ऐसे ही है, सब पत्थर हमारे रावण जी भी तो पत्थर डाल रहे, वो भी तैर रहे। तो सब शांति से चले गए। चलो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ चमत्कार नहीं हो गया, बड़ी बात नहीं। तो जब वो महल में पहुंचे तो मंदोदरी वहां पे बैठी हुई थी। मंदोदरी को समाचार मिला कि ऐसे ऐसे आज हुआ है। तो मंदोदरी तो आप सबको पता है कि वो शिव की भक्त थी, पूजा पाठ नित्य सब कुछ करती थी। तो मंदोदरी ने पूछा वो, महाराज मैं नहीं मानती कि आपने पत्थर डाला और पत्थर पानी में तैरने लग गया, मैं नहीं मानती, मुझे सच सच बताओ क्या हुआ था? कहते भगवान सच तो ये है कि जब मैंने पत्थर डाला था ना, तो पत्थर डालते समय मैंने बोला था कि श्री राम की सौगंध, हाँ ये पत्थर डूबना नहीं चाहिए, ये पत्थर तैरना चाहिए, श्री राम की सौगंध। तो पत्थर तैरने लग गया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि ईश्वरीय शक्ति में ताकत होती है, ईश्वर के नाम में ताकत होती है। इसलिए एक तरफ रावण की दुनिया है और एक तरफ राम की दुनिया है। तो बाबा के हम सभी बच्चे साधारण बच्चे हैं, तो ऐसे नहीं समझो, बाबा यही कर रहा है, गुप्त रूप में नई दुनिया लाने की स्थापना कर, नई दुनिया लाने का कार्य कर रहा है। सुना? तो शिव बाबा कह रहे हैं कि मैं देखो सारी दुनिया का संन्यास करा देता हूं। वो ऐसे नहीं कहते हैं, बाबा कहते हैं कि ये सब भस्म होना है, वो ऐसे नहीं बताएंगे तुमको, पुरानी दुनिया वाले तुमको नहीं बताएंगे कि ये दुनिया भस्म होने वाली है। तुम रहते सगे संबंधियों के बीच में हो, परंतु उनको देखते बुद्धि वहां लगी हुई है, तो मेरा कुछ है ही नहीं, तो काम क्रोध किससे होगा? ये युक्ति बहुत अच्छी है, परंतु जब बुद्धि में बैठे इस राजयोग का अभ्यास करे, तुम योग लगाते हो, राजा ही लेते हो, वह तो हठ योग है, ये पॉइंट्स है। योगी तो दुनिया में बहुत है, परंतु बाबा कहते हैं एक का भी मेरे से योग नहीं है। मेरे बदले मेरे निवास स्थान ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं। जैसे भारतवासी अपने निवास स्थान हिंदुस्तान को अपना धर्म समझ बैठे हैं, वैसे वह भी अपने को ब्रह्म का बच्चा समझते हैं। बच्चे भी वहां नहीं, बच्चे कहें तो वर्षा चाहिए, वह तो कहते हैं तत्व में लीन हो जाएं। बाबा का तो अनुभव है, बहुत सन्यासियों गुरुओं का अनुभव है। अर्जुन को दिखाते हैं, बहुत सारे गुरु किए थे, तुम सब अर्जुन हो ना। देखा बाबा ने कितने सारे अर्जुन बना दिए। तुम सब कौन हो? अर्जुन हो। इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है, सारी दुनिया ही लंका बन गई है। एक सीलोन का लंका द्वीप नहीं है, वह तो हद की लंका है, परंतु बेहद की लंका तो सारी दुनिया पर ही रावण का राज्य है। राम के राज्य में इतने मनुष्य नहीं थे। जब राम राज्य है तो रावण राज्य नहीं होता। कहाँ चला जाता है? कहते हैं नीचे पाताल में चला जाता है। फिर रावण राज्य है तो राम राज्य नीचे चला जाता है। ये भी ड्रामा
जब चक्र फिरता रहता है तो सतयुग ऊपर आ जाता है, द्वापर कलयुग नीचे चला जाएगा तो सतयुग त्रेता ऊपर आ जाएगा। ये सब चक्र की बात है, उन्होंने ऐसे लिख दिया है। बाकी कोई सागर में नहीं चला जाता है, सागर से कोई निकल कर बाहर नहीं आता है। बाबा समझाते हैं, ये बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा पवित्रता फर्स्ट है, योग पक्का चाहिए। इसको कहा जाता है कंप्लीट संन्यास। इस दुनिया से बुद्धि योग खलास, ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई समझते नहीं है, तुम ही समझते हैं। सब समझे तो ज्ञान गंगा ना बन जाए। सबकी बुद्धि में ज्ञान आ जाए तो सब ज्ञान गंगा ना बन जाए। छोटी नदी बने, कैनाल्स बने, अच्छा। टुमका बन घर में सुनाए तो भी बहुत अच्छा कि कुछ समझाए। चलो ज्ञान सुन के गए, कोई बात नहीं, यहाँ नहीं आ पा रहे, आपस में ज्ञान की लेन देन करते हैं, घर पे ही करते हैं तो भी अच्छा। परंतु घर में भी नहीं बता सकते। बाप कहते हैं कैसा भी गरीब हो, कैसा भी गरीब हो, परंतु घर में गीता पाठशाला खोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गरीब की झोपड़ी में बाबा नहीं आएंगे, वहां भी बैठ करके गीता ज्ञान सुना सकते हैं। भले एक ही कमरा हो, उसमें खाते पीते सोते हो, अच्छा है, काम उतार, सफाई कर, फिर कल क्लास करा लो, क्या हो गया। 3 पैर पृथ्वी, इतनी बड़ी हॉस्पिटल खोल सकते हो। अरे साहूकार की बातें छोड़ो, बाप तो है ही, बाप तो है ही गरीब निवाज। साहूकार तो बोलते हैं कि हमें यहाँ ही स्वर्ग है, तो बाबा कहते हैं अच्छा तुम अपने स्वर्ग में खुश रहो। अगर तुम अपने स्वर्ग में बैठे हो तो खुश रहो अपने स्वर्ग में। मैं तुमको दान क्यों दूं, दान भी गरीब को दिया जाता है। बड़ा आदमी तो यहाँ जमीन पर बैठने से चमकेंगे, तो बाप कहते हैं बल अपने महलों में रहो। तो ना मेरे पास तो गरीब आए तो अच्छी तरह पढ़ेंगे, अगर दूसरे को सुना नहीं सकते तो छोटा तालाब भी नहीं ठहरे। तो ना इतने सब बैठे हो, अगर दूसरों को बाबा का संदेश नहीं देते हो तो आज बाबा कहते गंगा तो बहुत दूर की बात, छोटा तालाब भी नहीं ठहरे। तुमको बड़ी नदी बनना है, मम्मा बाबा को फॉलो करना है, परंतु घर में भी नहीं सुना सकते तो आज बाबा कह रहे हैं अगर तुम घर में भी ज्ञान नहीं सुना सकते हो, आपकी पत्नी है, आपका पति है, बच्चे हैं, परिवार में दादा दादी नाना नानी बहुत सारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, किसी को तुम ज्ञान नहीं सुना सकते, तो आज बाबा ने उनको क्या टाइटल दिया हो ज्ञानचंद भाई? टुमका भी नहीं, क्या नाम दिया होगा? आज सब बैठे हैं ना यहाँ पे, ज्ञान नहीं सुनाते हैं, आज बाबा ने क्या टाइटल दिया होगा? खुद ही सुनते रहते हैं लेकिन दूसरों को सुनाते नहीं है, तो आज बाबा ने क्या टाइटल दिया सुरेश भाई? बुद्धू। अच्छा, और जामड़े। देखो अपने अपने टाइटल बता रहे अपने अपने टाइटलों के सामने। कई बाबा के सम्मुख सुनते हैं, खुश होते हैं, परंतु यहाँ से उठे सीढ़ी नीचे उतरे नशा ही उतर जाता है। फिर घर पहुंचे, फिर वही झर वही जग वही पर चिंतन तेरा मेरा सब चालू हो जाता है। बाबा तो सबकी चलन से समझ जाते हैं, आते हैं मिलने के लिए। हाँ, बाबा के पास मिलने के लिए आते, कहते मेरा पति मेरा बच्चा। अरे तुमको पति कहाँ से आया? बाबा पूछते बताओ तुमको पति कहाँ से आया? हाँ, आती हो स्वर्ग में चलने के लिए और मेरे मेरे में फंसी पड़ी हो। हाँ? अच्छा, इतना डोज काफी है। बहुत ज्ञान सुना रही है सुभाष भाई जी, डिंगरा जी, इतना डोज काफी है। अभी मेरा मेरा करते रहते हो, इतना डोज काफी है। देना इतना ही चाहिए जितना कोई हजम कर सके। बाबा तो नटसेल में बताते हैं, योग से तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। बाकी बादशाही के लिए तो नॉलेज चाहिए ना, प्रजा में तो जाना है तो उसके लिए तो पढ़ाई की जरूरत नहीं। दुनिया में भी देखो, किसी ने अगर पानी भरना है, किसी ने रेड़ी ही चलानी है ना, किसी ने सफाई करनी है, उसको पढ़ने की क्या जरूरत है? पढ़ने की जरूरत तो उसको है ना जो ऑफिसर बनना चाहता है, अच्छी कमाई करना चाहता है। 2 सब्जेक्ट है मेन, 2 सब्जेक्ट मेन है। कौन से 2 सब्जेक्ट मेन? ज्ञान और योग। ज्ञान क्या है? बाबा की मुरली। योग क्या है? बाबा को याद करना। बाबा भी योग में रहने का पुरुषार्थ करते, तब तो कहते हैं ना याद करो ना विसरो, तो ना विसरो ना याद करो। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, घर के लिए होमवर्क। इस पुरानी दुनिया का कंप्लीट संन्यास करना है। घर थोड़ी छोड़ने के लिए बाबा कह रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का कंप्लीट संन्यास करना है। पवित्रता और योग की सब्जेक्ट में पवित्रता और योग की सब्जेक्ट में पहला नंबर लेना है। पहला पवित्रता और योग की सब्जेक्ट में फर्स्ट नंबर लेना है। अच्छा, ज्ञान गंगा बन, ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। सुना, ज्ञान गंगा बन। आज बाबा क्या काम दे रहे हैं सबको? मोटे मोटे अक्षरों में लिखो, बड़ा होमवर्क दिया बाबा ने। ज्ञान गंगा बन पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी। मम्मा बाबा को फॉलो करके बड़ी नदी बनो, है ना। मम्मा बाबा को फॉलो करके क्या करना है? बड़ी नदी बनना है। बड़ी नदी बनो, समझा। अच्छा, वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। ब्राह्मण जीवन में कम खर्च वाला नशीन करने वाले अलौकिकता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन में कम खर्च वाला नशीन करने वाले अलौकिकता संपन्न भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? बाबा के बच्चे बने हो ना तो कम खर्च वाला नसीब, मतलब जहां पर जरूरत है वो खर्चा करना है, तो बाकी क्या करना है? जो बचा उसको ईश्वरीय सेवा में लगाना है ना। अलौकिकता संपन्न भव, हमारा जीवन अलौकिक बन जाए, संपन्न बन जाए। इस ब्राह्मण जीवन में कम खर्च वाला नशीन करने वाले अलौकिकता संपन्न भव। बैठ जाओ भाई, उधर कुर्सी है उधर। इस अलौकिकता संपन्न भव लिखा। इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन का विशेष स्लोगन है कम खर्च वाला नशीन। जहां जरूरत है वहां खर्चा करो, जितनी आवश्यकता है उतना खर्चा करो। केवल स्थूल धन की बात नहीं कर रहे हैं बाबा, सूक्ष्म धन की बात भी कर रहे हैं। जो संकल्पों का खजाना है ना हमारे पास, उसको भी जितना जरूरत है उतना चलाओ। जितना बोलना है उतना बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ करके बोलो। दोनों चीजें, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। खर्चा कम हो लेकिन प्राप्ति शानदार हो, है ना। बाबा ने कितनी अच्छी सुंदर आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला सिखाई है। कम खर्च वाला नसीब बनना है, कम खर्च हो और काम शानदार हो, अर्थात रिजल्ट अच्छे से अच्छी हो। अलौकिकता संपन्न जीवन तब कहेंगे जब हमारे बोल में, कर्म में खर्च कम हो। जहां जितना जरूरत है उतना बस बोले हम, तो ज्यादा नहीं। कम समय में काम ज्यादा हो, कम बोल में स्पष्टीकरण ज्यादा हो, संकल्प भी कम हो,
लेकिन जितने भी संकल्प उठे हमारे अंदर उतने शक्तिशाली हो। इसको कहा जाता है कम खर्च वाला नशीन। जो सर्व खजाने कम खर्च करते हैं ना, बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, जो सर्व खजाने कम खर्च करते हैं ना, उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। स्लोगन, बाप और सेवा से सच्चा प्यार है, बाप और सेवा से सच्चा प्यार है तो परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता रहता है ना। कोई ये गिला शिकवा शिकायत नहीं कर सकता, हमें प्यार नहीं देते हैं, हमारा मान सम्मान नहीं करते, हमारी इज्जत नहीं करते हैं। अगर दो विशेषताएं मेरे अंदर है, कौन कौन सी? बाप और सेवा से सच्चा प्यार। बाबा से भी प्यार और बाबा की जो सेवा है उस सेवा से भी प्यार। तो आज का रूहानी इंजेक्शन, बाप और सेवा से सच्चा प्यार करने वाली, बाप और सेवा से सच्चा प्यार करने वाली मैं कौन हूं? मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। बातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अब यह जो शिरोमणि गीता में भगवान वाच है, बच्चे, जहां जीत है वहां पर मैं हूं। गीता में आता है ना, जहां पर आप देखो जिस भी कर्म क्षेत्र में जहां पर जीत है, जीत की निशानी वहां स्वयं भगवान है। ये भी परमात्मा के महावाक्य हैं। पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है उसमें भी मैं हूं। सांपों में काली नाग मैं हूं। इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं और सांपों में काली नाग। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्व सांपों में केवल काले नाग में है तो सर्व सांपों में उसका वास नहीं हुआ ना। बहुत गहरी बाबा की मम्मा जो है ना, ज्ञान को बहुत विश्लेषण करती है। और अगर परमात्मा ऊंचे ते ऊंच पहाड़ में गोया, नीचे पहाड़ों में नहीं है, तो फिर कहते हैं जहां जीत है वहां पर मेरा जन्म है, गोया मैं हार में नहीं हूं। तो ये सब बातें सिद्ध करती हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। एक तरफ ऐसे भी कहते हैं और दूसरी तरफ ऐसे भी कहते हैं कि परमात्मा अनेक रूप में आते हैं। जैसे परमात्मा को 24 अवतारों में दिखाया है, कहते हैं कच्छ मच्छ आदि सब रूप परमात्मा के हैं। अब ये है उनको मिथ्या ज्ञान। ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं, जबकि इस समय कलयुग सर्वत्र माया, कलयुग में सर्वत्र माया व्यापक है। तो परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा? गीता में भी कहते हैं मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूं। इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। अब यह जो हम जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ ये नहीं है कि उसका कोई आकार नहीं है। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब है कि जरूर कोई दुनिया है, परंतु उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक कोई आकार नहीं है। ऐसे परमात्मा निराकार है, लेकिन उसका अपना सूक्ष्म रूप तो अवश्य है ना। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है कि वो दुनिया है और वहां रहते हैं, तभी तो दुनिया का नाम पड़ा ना। तो अब दुनिया वाले लोग समझते हैं कि परमात्मा का रूप भी अखंड ज्योति तत्व है, तो वह हुआ परमात्मा का रहने का ठिकाना, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं।
हाँ, आज मम्मा ने परम धाम को एक नया नाम दिया, क्या? रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते, है ना? घर को समझने की बात कौन सी है कि घर में रहने वाला जो है वो व्यक्ति विशेष अलग है, घर अलग है ना? आप लोग जिस घर में रहते हो उस घर का नाम रखते हो, श्री राम निवास ऐसे नाम रख देते हो, श्री राम निवास। कईयों का नाम भी राम निवास होता है। तो घर का नाम और व्यक्ति का नाम दोनों का एक तो नहीं हो सकता ना? तो बाबा कहते अब दूसरी आकारी दुनिया, जहां ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं, और ये है साकारी दुनिया जिनके दो भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया, जहां आधा कल्प सर्वदा सुख है, पवित्रता और शांति है। दूसरी है विकारी कलयुगी दुख और अशांति की दुनिया। अब वो दो दुनिया क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो मनुष्य कहते हैं ना, स्वर्ग और नर्क, दोनों परमात्मा की रची हुई दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य है, बच्चे, मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची है। जो मैंने कोई दुख की दुनिया नहीं रची, मैंने दुनिया रची थी वो सुख की दुनिया थी, तो ना शिव बाबा ने सुख की दुनिया रची थी। अब ये जो दुख और अशांति की दुनिया है, वो मनुष्य आत्माएं अपने आप को, मुझ परमात्मा को भूलने के कारण ये हिसाब किताब यहाँ भोग रहे। अपने आप को भी भूल गए और अपने पिता को भी भूल गए। बाकी ऐसे नहीं कि जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है तो वहां कोई सृष्टि नहीं चलती है। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं कि वहां देवताओं का निवास स्थान था तो वहां सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना जरूर था कि पवित्र प्रवृत्ति में विकारी पैदाइश नहीं होती थी, जिस कारण इतना कोई किसी का कर्म बंधन नहीं होता था। बहुत सूक्ष्म राज मम्मा ने बताया कि सतियों की दुनिया में कोई दुखी क्यों नहीं होते थे? क्योंकि कोई कर्म बंधन नहीं था। स्वार्थ के बस औलादे पैदा नहीं करते थे, विकारी औलाद पैदा नहीं होती थी। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, एक है निराकारी दुनिया, और दूसरी है आकारी दुनिया, और तीसरी है साकारी दुनिया। समझा कि परमात्मा परम धाम का निवासी है, ना कि सर्वव्यापी है। ओके, ओम शांति शांति शांति।